हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ पंकज शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट यानी प्रोज के चैप्टर ए लेटर टू गॉड की स्टडी करेंगे, जिसके लेखक हैं ग्रेगोरी लोपेज फेंट्स, इन्हें शॉर्ट में GL फेंट्स भी कहते हैं। तो लाइन वाइज लाइन हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, यानी भगवान के लिए एक पत्र। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। देखिए, द हाउस के बाद डैश लगा हुआ है, मतलब इसको स्पेसिफाई कर दिया गया है, विशेषीकरण कर दिया, यानी वह घर। कौन सा घर? द ओनली वन, एकमात्र घर। इन द एंटायर वैली, वैली मीन्स घाटी। द प्लेस बिटवीन टू माउंटेन्स, दो पर्वतों के बीच की जो जगह होती है, वैली कहते हैं उसको। दो पर्वतों के बीच यानी उस घाटी में एकमात्र घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। सेट यानी सिचुएटेड, स्थित है। कहाँ पर? द क्रेस्ट मीन्स चोटी, ऑफ ए लो हिल, एक छोटी पहाड़ी है नीचे, उसकी चोटी पर स्थित है ये। फ्रॉम दिस हाइट, और इसकी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति देख सकता है। क्या क्या चीज? द रिवर यानी नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, खेत काय के? ऑफ राइप कॉर्न, कॉर्न मीन्स मकई, पकी हुई मकई के खेत। डॉटेड छितरे हुए यानी इधर उधर। विद द फ्लावर्स, फूल भी हैं उन खेतों में। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और जो फूल होते हैं वो हमेशा प्रोमिस करते हैं, काय का? वायदा करते हैं एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, और एट लीस्ट ए शावर। यानी द ओनली थिंग यानी एकमात्र चीज है जिसकी जमीन को, यहाँ अर्थ से मतलब जमीन, नीडेड आवश्यकता है, वाज ए डाउनपोर, एक मूसलाधार वर्षा की। डाउनपोर मीन मूसलाधार वर्षा, और एट लीस्ट ए शावर, या कम से कम एक बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। अब देखिए, इस स्टोरी में एक फार्मर है जिसका नाम लेंचो है, याद रखना है आपको। उस पहला करेक्टर है ये। पूरी सुबह लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स क्लोजली, बहुत घनिष्ठ रूप से। यानी लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से, बहुत घनिष्ठ रूप से जानता है। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, नथिंग एल्स सिवाय, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी उसने उस दिन और कुछ नहीं किया था, सिवा एक काम किया था बस, काय का? देखने का। कहाँ देखने का? द स्काई, आकाश। टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और किस दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में। देखिए, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है, यानी स्टेटमेंट है, डायलॉग है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अपनी वाइफ से कह रहा है, पत्नी से, कि अब हमें वास्तव में, ठीक है, कुछ पानी की आवश्यकता है। काय के लिए? खेतों के लिए, क्योंकि वो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, वो महिला जो तैयार कर रही थी। क्या तैयार कर रही थी? सुपर, सुपर में नाइट फूड, रात्रि का भोजन। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। क्या कह रहा? क्या कहा? यस गॉड्स विलिंग, अरे हाँ है, गॉड्स विलिंग मतलब जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। यानी द ओल्डर बॉयज, जो लड़के थोड़े बड़े थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो क्या कर रहे थे? खेत में काम कर रहे थे। while, जबकि द स्मॉलर वंस, और जो छोटे लड़के थे, वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। नियर द हाउस, घर के पास। until, until मीन्स जब तक कि नहीं, निगेटिव सेंस होता है इसका, ठीक है। वो कब तक खेलते रहे? द वुमन कॉल टू देम ऑल, ठीक है, जब तक हैं उस महिला ने, यानी उन लड़कों की माँ ने, ठीक है, उन्हें सबको ना बुला लिया, तब तक वो खेलते रहे। और क्या कहा?
कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और ये सब घटना कब की थी? ड्यूरिंग द मील, भोजन के समय की। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, ठीक है, और जैसे कि जब लेंचो ने प्रेडिक्ट की, प्रेडिक्ट मीन्स फोरटेल, फोरटेल यानी भविष्यवाणी करना, टू टेल समथिंग अबाउट फ्यूचर इन एडवांस, पहले से ही भविष्य के बारे में बता देना। तो लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, तो भी क्या हुआ? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, ठीक है, यानी भोजन खाते समय, भोजन करते समय उसने भविष्यवाणी की, ठीक है, और तभी बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट, किस दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में। ह्यूज मीन्स विशाल, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स हैं, बादलों के बड़े बड़े विशाल पर्वत, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा कैसी थी? ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन, वह व्यक्ति, किसके लिए आया? लेंचो के लिए। वह बाहर चला गया, फॉर नो अदर रीजन, और कोई कारण नहीं था, बल्कि टू हैव द प्लेजर, आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग, एहसास करने के लिए, द रेन, काय का? वर्षा, यानी वर्षा का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए, जैसा कि अक्सर होता है, बारिश होती है गर्मियों में, ठीक है, तो बच्चे बड़े सब वर्षा का आनंद लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार लेंचो भी बाहर चला गया अपने शरीर पर उन वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है, एक्सक्लेम मीन्स से विद सरप्राइज, आश्चर्य प्रकट करते हुए कहना, क्या कहा? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। क्या कह रहा है? कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, वर्षा की बूंदें हैं जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर, कह रहा है ये कोई वर्षा की बूंदें नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। आमतौर पर किसान जब बारिश की आवश्यकता होती है और बारिश होती है तो वो भी यही कहते हैं कि धन बरस रहा है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से लेंचो भी कह रहा है कि ये वर्षा की बूंदें नहीं, बल्कि क्या हैं? नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, यानी बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं, ठीक है, 10 सेंट, यानी सेंट जो है एक इकाई है पैसे की, ठीक है, डॉलर की, तो कह रहा है ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, ठीक है, ये 10 सेंट की हैं, एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी वाली हैं वो 5 यानी 5 सेंट की हैं। विद ए सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ ripe corn with its flower. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Satisfied means संतुष्ट, और expression हाव भाव, और संतुष्ट हाव भाव के साथ he regarded, regard means thought, सोचना, काय के बारे में सोचा? द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी पकी हुई उसकी मकई का खेत था, ठीक है, जो फूलों से लदा हुआ था, उसके बारे में सोचा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो अब वर्षा के पर्दे से ढक चुका था, ऐसा लग रहा था मानो बारिश का पर्दा डाल दिया हो पूरे खेत में। बट सडनली, लेके अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवा चलने लगी, एंड along with द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और वर्षा के साथ बहुत बड़े बड़े ओले, हेल स्टोन्स, ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और कह रहा अब ये वास्तव में किसकी तरह लग रहे थे? नए नए चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, हैं जो लड़के थे स्वयं को भिगो रहे थे काय में? वर्षा में। रैन आउट, ठीक है, अब वो भी दौड़ पड़े काय के लिए? टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, पर्ल्स मीन्स मोती, यानी जो ओले होते हैं वो बिल्कुल मोती के समान लगते हैं। तो लड़के जो थे वो अब उन फ्रोजन यानी जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, ठीक है, अब लेंचो क्या कह रहा है? अब ये वास्तव में सब कुछ बुरा हो रहा है। आई होप
इट पास क्विकली, और मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी ही सब गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन शीघ्र ही बंद नहीं हुआ ये। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और पूरे घर पर लगभग 1 घंटे ओले पड़ते रहे। द गार्डन, बगीचे पर, द हिल साइड, और कहाँ पर, पहाड़ी की तरफ, द कॉर्नफील्ड, मकई के खेत पर, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी पर, द फील्ड वाज वाइट, पूरा खेत कैसा हो गया, सफ़ेद हो गया, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और इतना सफ़ेद हो गया मानो ये काय से ढक गया हो, साल्ट यानी नमक से ढक गया हो। ठीक है, जो शेष पार्ट की स्टडी है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।